बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे रिज़वाना तशद्दुद केस की, जिस केस में कुछ आज अहम पेशरफ्त हुई हैं। 3 मुख्तलिफ़ किस्म की पेशरफ्त थी, वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूं, लेकिन जो अदालत में जो कुछ हुआ वो आपके सामने मैं रखूँगा। बुनियादी तौर पे आज जो सुबह का आगाज़ है एक CCTV फुटेज से आया, उस पर मैं बड़ी डिटेल्स में अगले व्लॉग में बात करूँगा, लेकिन वो CCTV फुटेज आई और उस फुटेज के बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्योंकि ये मामला एक कोर्ट में है, ज़ेरे इल्तवा है, तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने कुछ हक़ाइक़ जो है वो सामने रख देता हूँ। आपको मालूम है कि कल गिरफ़्तार किया गया था मुलज़मा जो है इस केस में, उनको, और गिरफ़्तारी करने के बाद ज़मानत ख़ारिज हुई थी और ज़मानत ख़ारिज होने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। अब आम तौर पे जिस्मानी रिमांड के लिए हमारा जो कानून है वो बड़े वाज़ेह है, ख़ासकर ख़वातीन से मुतालिक। उसमें 2 अगर किस्म के जराइम हों तो उसमें हो सकता है। नंबर 1, अगर तो किसी खातून ने कोई कत्ल किया हो, कत्ल के मुकदमे में नॉमिनेट हो, एक तो वो, और दूसरा इसमें हो सकता है अगर कोई डकैती की वारदात में कोई खातून मुलव्वस हो तो उसमें फ़िज़िकल कस्टडी दी जा सकती है। क्योंकि खातून का मामला होता है तो इसलिए अदालतें इस मामले को बड़ा यकीनी बना रही होती हैं कि खातून के ऊपर कोई मामला ना आए, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त और उसकी आबरू जो है वो किसी भी तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब आज पेश किया गया तो शाइस्ता कुंडी साहिबा ने इस केस को सुना, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने केस सुनकर और उन्होंने अदालत ने इस्तफसार किया। पुलिस ने क्योंकि आते ही जब पेश किया खातून को, तो पुलिस ने इस्तदा कर दी कि हमें 7 दिन का फ़िज़िकल रिमांड रिक्वायर्ड है। 7 दिन का फ़िज़िकल रिमांड हमें चाहिए। तो अदालत ने पूछा कि आपको क्यों फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, तो बताया गया कि एक तो हमने CCTV फुटेज रिकवर करनी है और दूसरा जो पेमेंट्स इनकी तरफ से की गई थी उसकी रसीदें वो हमने हासिल करनी है। इस पूरे मामले को लेकर अदालत ने एक सवाल पूछा और कहा कि क्या आपको मालूम है कि कानून के मुताबिक किस नौइयत के केसेस में किसी भी लेडी का, किसी भी खातून का रिमांड हो सकता है। तो बताया गया कि इन 2 वजूहात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वजह से रिमांड हो सकता है। अब अदालत ने अगला सवाल पूछा और अदालत ने कहा कि अब मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आती, कोई लॉजिक समझ नहीं आती। जब आप इसमें रसीदें इकट्ठी करनी है और CCTV फुटेज करनी है और बाकी आप पार्शली कह रहे हैं कि हमने इन सॉरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो आपको रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो मिस सोमिया हैं, जो मुलज़मा हैं इस केस में नॉमिनेट हैं, वो उनको रोस्टरम पर बुलाया, उनसे इस्तफसार किया कि आप बताइए कि ये मामला आखिर है क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं पुलिस के साथ हर किस्म की तफ्तीश में तावन कर रही हूँ, जो पुलिस ने मुझसे पूछा मैंने बताया, लेकिन उसके बावजूद मुझे 11:30 बजे तक रात तक बिठाया गया। JIT में 2 दिन मैं JIT में 2 बार पेश हुई हूँ। तो इस बात पर वो रोने लग पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं एक खातून हूँ, रिस्पेक्टेबल खातून हूँ, एक मेरी 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि मुझे रात को यूँ बिठाया गया, जो मेरे लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं था। और जिस पर अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या ये दुरुस्त कह रही हैं, अदालत ने तफ्तीशी से उसका नाम पूछा और उससे पूछा कि आप ये बताएं कि यह दुरुस्त कह रही, क्योंकि कानून ये कहता है कि किसी भी खातून को सनसेट के बाद जो है, या सनसेट से पहले, या जो सुबह सूरज निकलने से पहले, या रात को सूरज गरूब होने के बाद नहीं बुलाया जा सकता, कहीं पर भी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो पुलिस ने उस पर जो है कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उन्होंने सोमिया ने कहा, जो मुलज़मा है, उन्होंने कहा कि आप CCTV मंगवा लीजिए, आपको सारा इनका मामला पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत रंजीदा हूँ और मेरा ट्रायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक मीडिया ट्रायल भी हो रहा है और मीडिया ट्रायल को जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, क्या मैं पाकिस्तान में ना रहूँ। और उसके बाद उन्होंने इस बात पे भी फूट फूट कर रोना शुरू किया। जब आज वो आई तो उनकी मेरे ख्याल में बहन ही थी मौजूद, उनसे वो गले मिली और गले मिल कर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और अदालत से इस्तदा ये की गई कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, मुझे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने कहा आप मुलाकात कर लीजिए और पुलिस ने कहा आप बाहर आ जाएँ, बाहर आके मुलाकात कर लें। तो खातून ने कहा कि मैं बाहर नहीं मिलना चाहती क्योंकि बाहर मीडिया मौजूद है, तो मैं मिलना नहीं चाहती, मुझे सेपरेट जगह पर अपनी बहन से, अपनी फैमिली से मिलना है। बहरहाल उनको एक अलग रूम में बिठा दिया गया
जहां पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ 10 मिनट की मुलाकात की। फिर अदालत ने फैसला सुनाया और उनके फिजिकल रिमांड की इस्तदा को जो है डिसमिस कर दिया और अदालत ने हुक्म ये जारी कर दिया कि मुलजिमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। अब जेल भेजने का मकसद यही होता है कि वो जुडिशल कस्टडी में है और जेल में जहाँ वहाँ पर ख़वातीन के बैरक्स होंगी उनको वहाँ पर रखा जाएगा। उसके फौरी बाद जब वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया तो उनके वकला की जानिब से एक अपील दायर की गई। बल्कि मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या आज आप ज़मानत फ़ाइल करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इरादा तो है, लेकिन दो वकला के दरमियान इस वक्त बहस व मुबाहिसा चल रहा है कि क्या हमें इस सूरत हाल में जिस वक्त मीडिया की केस की हाइप बना हुआ है, क्या हमें फ़ौरी तौर पे आज ही बेल करनी चाहिए। अगर आज हम बेल फ़ाइल कर देंगे तो रात को ख़बरें चलेंगी कि आज ही जुडिशल हुआ और आज ही बेल फ़ाइल होगी। तो मैंने ये कहा कि आपको मीडिया को देख के अपना केस नहीं लड़ना, बल्कि आपको कानून के मुताबिक लड़ना है, तो आप जो मर्ज़ी करें, आपको इस बात से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने मुझसे क्योंकि मशवरा मांगा, उन्होंने कहा कि अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप अपना कानून के मुताबिक बेहतर समझते हैं और आपको केस कानून के मुताबिक लड़ना है, ना कि मीडिया को देख के लड़ना है। मीडिया तो वो रिपोर्ट करेगा जो आप आज नहीं तो कल करेंगे, हम तो कल भी रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल आप वही कीजिए जो कानून के मुताबिक आपको बेहतर लगता है। तो उन्होंने कहा जी आपकी बात में वज़न है, तो मेरा भी यही ख्याल है कि हमें आज ही ज़मानत के लिए रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने मीडिया को नहीं देखना, हमने कानून के मुताबिक चलना है और कानून के मुताबिक कानून हमें इजाज़त देता है कि जब जुडिशल रिमांड हो जाए तो हम ज़मानत दायर कर दें। तो एडवोकेट दस्तगीर जो काजी दस्तगीर साहब हैं, उनकी जानिब से एक ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ लिया गया कि उनकी मौकला को बदनीयती के पर मबनी मुकदमे में फंसाया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि जी जो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनका एक मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया पर एक मनफी मुहिम चल रही है और जिस तरह ये पोर्ट्रे किया जा रहा है ये ऐसा मामला है नहीं। उन्होंने कहा कि जो सोमिया आसिम है वो एक रिस्पेक्टेबल ख़ातून है, तालीम याफ्ता ख़ातून है, वो ख़ुद एक 3 बच्चों की माँ है। तो जब वो कहते हैं कि हमारे घर पे वो आई ज़रूर, बल्कि ये सोमिया आसिम ने भी कहा, उन्होंने कहा बच्ची हमारे घर आई ज़रूर, वो जो है लेकिन काम के लिए नहीं आई थी, हम तो उसकी देखभाल कर रहे थे ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने दीगर बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये मौक़िफ़ लिया गया है और उसने कहा कि बच्ची जो है वो मट्टी खाती थी और उसकी इस हालत पर हम पहले भी इनकी फैमिली को कई बार कह चुके थे कि आप अपनी बच्ची को वापस ले जाएं और वो वापस नहीं लेकर गए। तो सोमिया आसिम ने ये भी कहा कि मेरी बच्ची की वालदा के साथ जो नेकी थी वही मेरे गले पड़ गई है और वही मैं आज तक भुगत रही हूँ। तो बहरहाल अदालत ने इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो 10 अगस्त तक मुलतवी की है और 10 अगस्त को इस पर आर्गूमेंट्स तलब किए हैं कि जी आएँ और आकर आर्गूमेंट्स दी। ये इस पूरा केस का आज का लुबे लबाब था। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, शॉर्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर कर दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के मान।